अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम नेशनल हाईवे एंड मोटरी पुलिस का यूडीसी का 2020 का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भंबोर इज़ अ सिटी नियर, तो ठट्ठा यानी कि सिंध में जो है ये है सिटी। उसके बाद है विच प्लेयर प्लेड क्रिकेट फॉर बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। तो अब्दुल हफीज़ करदार साहब थे जिन्होंने 1946 में इंडिया की तरफ से खेला था और फिर पाकिस्तान बनने के बाद जो है उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेला था। तो दोनों जो है वो मुल्कों की तरफ से उन्होंने खेला था। उसके बाद है नमाज विच इज़ ऑफर्ड लेट नाइट इन द फॉर्म ऑफ 264 रकात इज़ कॉल्ड। तहज्जुद होती है, आप लोगों को पता ही होगा। इजी क्वेश्चन है। नेशन ऑफ हुद वाज पनिश्ड बाय, तो कंटिन्यूस रेन और स्टॉर्म था जिसकी वजह से जो है वो हुद की नेशन को तबाह किया गया या पनिश किया गया। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू परफॉर्म हज? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कई जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आता है, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, अगर ऑप्शन में ना हो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लगा सकते हैं। हु बिल्ड बगदाद सिटी? तो अल मंसूर जो है खलीफा थे, इन्होंने बगदाद बनाया था जो है कैपिटल 762 में। हु वाज अबुल कासिम ज़हरावी? तो फर्स्ट ईयर तो सब लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें एक चैप्टर भी था गालबन 4 नंबर पे। तो ये सर्जन हैं और इनकी बुक भी थी तसरीफ गालबन। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड। अच्छा, इन क्वेश्चन से ये मालूम होता है, मतलब जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं वहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन बीच में दिए हुए हैं। जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड, तो स्पैम ईमेल कहते हैं उसको। तो उसके बाद है एक जैसे मानी रखने वाले अल्फाज जो हैं वो मुतरादिफ होते हैं, इंग्लिश में इसको सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। और जो मुखालिफ होते हैं मुतज़ाद उन्हें कहते हैं एंटोनिम्स। कंट्रोल लेफ़्ट एरो किस लिए यूज़ होता है? कंट्रोल को दबा के जब आप एरो लेफ़्ट वाला दबाएंगे ना तो एक वर्ड से आगे चला जाएगा कर्सर। अगर खाली आप लेफ़्ट वाला एरो दबाएंगे ना तो एक लेटर आगे जाता है, लेकिन कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो पूरा वर्ड आगे चला जाता है। उसके बाद है एंड की इज़ यूज फॉर, ज़ाहिर है जिस डॉक्यूमेंट में आप हैं वहाँ पे आप लास्ट में चले जाएंगे। उसके बाद है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वास। 3 कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के, 1956 का, 62 का और 73 का। तो इनकी डेट्स भी अक्सर पूछ लेते हैं वो लोग। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड विच सहाबी हाउस टू प्रीच इस्लाम इन अर्ली डेज। तो हज़रत अरकम का जो घर है पहले 7 माह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे प्रीचिंग की थी। लॉन्गेस्ट सूरह होली कुरान अल बकरा है, शॉर्टेस्ट भी आ जाती है बाज़ुकात, ठीक है, सूरह कौसर। फेमस मुस्लिम ट्रैवलर हु एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड फॉर 30 ईयर्स। तो इब्ने बतूता है, इसके बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि इसका ताल्लुक़ कहाँ से था? मराकश से था। और इसके बाद है लाल शहबाज कलंदर श्राइन, वो कहाँ पे है? तो 7 शरीफ में है, सिंध में। और इनका एक और क्वेश्चन आ जाता है, इनका जो नेम है एक्चुअल नेम पूछ लेते हैं, उस्मान है एक्चुअल नेम इनका। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आर क्या है वो? एमएस ऑफिस में जब आप देखते हैं तो पेज ओरिएंटेशन वाले में जब आप जाते हैं तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आपको मिलता है। उसके बाद है हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर जो है फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, और सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो फिजिकल नहीं होते। सॉइल, फॉरेस्ट एंड वाटर आर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमान मुजम्मिल मीन्स। तो बिलीफ इन ब्रीफ वो है ना, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमीअ अहकामिही इकरारुम बिलिसानी व तस्दीकुल कल्ब। तो वो ईमान मुजम्मिल होती है। फिर ये है अशार हैं, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, तो क्या कर दूँ तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा, वगैरह वगैरह। अल्लामा इकबाल ने लिखी थी ये, बड़ी ज़बरदस्त। फर्स्ट ईयर की उर्दू में है ये भी। अब देखिए 2 क्वेश्चन वहीं से आ गए। अलामत की शनाख्त करें। कोसैन होती है ये, ब्रैकेट्स जो हैं पैरेंथेसिस से इंग्लिश में कहते हैं। होली प्रॉफिट परफॉर्म्ड हज इन, कब किया था परफॉर्म? तो 10 हिजरी को किया था। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने हज किए थे? एक ही हज किया था, और उम्रा जो है वो 4 किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द इलेक्शन सिंबल फातिमा जिन्ना इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1965 में जो हुआ था? एक तरफ जो है वो अयूब खान था और दूसरी तरफ जो है वो फातिमा जिन्ना थी। तो फातिमा जिन्ना का लालटेन था और उसका अयूब खान का था रोज़, गुलाब। तो नारा भी बनाया था ना इन्होंने, फूलों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ हंगरी? ट्यूलिप जो है वो नेशनल फ्लावर है हंगरी का। उसके बाद है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फियर ऑफ डॉग। तो ये फियर्स पूछे हुए हैं। साइनोफोबिया है। तो आपने एक चीज़ और भी नोट की होगी, जो जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं पेड नोट्स मेरे, तो ये मोस्टली जो 90% क्वेश्चन वहीं से आपको मिल रहे होंगे बार बार। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? तो रिवर वोल्गा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो किस किस सी को जो है वो कनेक्ट करता है? एक तो ब्लैक सी और दूसरा मरमरा सी।
तो इन दोनों को ये स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1992 वर्ल्ड कप फाइनल वाज प्लेड इन मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। उसके बाद टोटल लैंडलॉक कंट्रीज़ जो हैं वो एशिया के अंदर कितनी हैं, तो एशिया के अंदर टोटल 12 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। और कजाकिस्तान का भी पूछ लेते हैं, वो डबल लैंडलॉक कंट्री है। एंटोनिम ऑफ कर्टेल, एंटोनिम मतलब मुतजाद पूछा गया कर्टेल का। कर्टेल होता है किसी चीज़ को कम करना, तो ज़्यादा करना, प्रोलॉन्ग, ये इसका एंटोनिम हो गया, उलट हो गया ना इसका। हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, तो 1526 में जो पहली थी इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान हुई थी, तो बाबर ने जो इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी, और ये 3 हुई थी। फिर सेकंड गालबन 1556 में, और थर्ड 1726 है कि क्या है, तो 3 जंगें ये हुई थी टोटल। उसके बाद है जमरूद फोर्ट इज़ लोकेटेड नियर, तो पेशावर के करीब है जमरूद फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मीरानी डैम कहाँ पर है, तो ये किस रिवर के ऊपर है ये बना हुआ, दश्त रिवर है उसके ऊपर मीरानी डैम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटास राज टेम्पल इज़ इन, चकवाल के अंदर है। उसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग, ब्यूरोक्रेसी जो है उसके करेक्ट स्पेलिंग पूछे गए थे, तो ये यहाँ पे लिखे हुए BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास EDB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ इन 1966 में, और कहाँ पे हुआ, तो मनीला फिलिपाइंस के अंदर हुआ। अच्छा जी, वाखान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम विच कंट्री, तो वाखान जो है ना ये अफगानिस्तान के पास है एरिया, तो ये एक छोटी सी पट्टी है और 20 किलोमीटर की, इसके बाद ताजिकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है बाकू, इस सी पोर्ट ऑफ आज़रबाईजान की है, क्योंकि आज़रबाईजान का कैपिटल जो है वो भी बाकू है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो वो न्यूमिस्मेटिक्स होती है, कॉइन्स की स्टडी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमैनुअल मैक्रोन के बारे में पूछा गया था, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो होप सो काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल गए हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा जो है 2022 का पेपर भी आपको मिल जाएगा, और एक वीडियो जो है वो कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज़ हैं उस पर अपलोड की हुई है, तो वो लाजमी देखिएगा, तो वो बड़ी हेल्पफुल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।